सच का सफ़र सुबह सिंध में जारी है। इस वक्त मैं न्यूज़ वन की टीम के साथ मौजूद हूँ कराची शहर में, जहाँ ACELP में बहुत सारे खुसूसी बच्चे हमारे मुंतज़िर हैं। ACELP एक ऐसा इदारा है, यानी एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उन खुसूसी बच्चों को तालीम व तरबियत और फ़नी तालीम दी जाती है जो कि ज़माने के अंदर आम तौर पर ठुकरा दिए जाते हैं। ये खुसूसी बच्चे कौन हैं, यहाँ टीचर किस जज्बे के साथ इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं और आगे इनका मिशन क्या है, जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ACELP का इदारा जो है ये खासी खूबसूरत बिल्डिंग है, अच्छा कॉम्प्लेक्स है इनका। यहाँ मुझे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ज़ैनब महर हसन से मिलना है और इनसे पूछना है कि खुसूसी बच्चों के इस सारे प्रोजेक्ट में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और ये अपना विज़न क्या रखते हैं। हमारा मकसद ये स्पेशल बच्चे हैं जिसमें आप जैसा हमारा नाम बताता है, इसमें इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे विद इमोशनल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, समटाइम्स माइल्ड बट दे नीड हेल्प एंड देन लर्निंग प्रॉब्लम। तो हम बच्चों को ज़्यादातर मीडियम, मॉडरेट टू बॉर्डर लाइन तक ले लेते हैं, इसलिए कि जो सीवियर होते हैं उनकी ट्रीटमेंट ही, उनके लिए प्रोग्राम्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऑब्जेक्टिव यही कि बच्चों को जितना अर्ली एज में लें सो दैट वी कैन ट्रेन देम और उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो पाएँ। तो होता यह है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं विच पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड एंड अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज़ दिस चाइल्ड बिहेविंग लाइक दिस। एक नॉर्मल बच्चे को भी आप स्कूल में भेजते हैं तो इन बच्चों को भी तो एक स्कूल में जाने की ज़रूरत है जहाँ उनकी स्पेशल नीड्स का देखभाल हो। हमारे यहाँ डिसेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है ना, इसके कज़न मैरिजेस का कोई रोल है? दैट इज़ ट्रू, कुछ है सर्टनली। इंग्लैंड में काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं ऑफ हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन की, तो वहाँ भी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ कज़न मैरिजेस। और भी तो फैक्टर्स हैं हमारे पास, गुर्बत है, सेहत की देखभाल सही नहीं है इसकी, और जहालत भी है, इल्म नहीं है बहुत सी चीज़ों का पेरेंट्स का। मिस हैंडलिंग ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मिस हैंडलिंग ऑफ प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग द बर्थ। आपके पास कितने हैं स्पेशल चिल्ड्रन यहाँ जो तालीम हासिल? यहाँ पर हमारे पास कोई 165, 170 इस तरह वेरी करता रहता है। बच्चे बात कर सकते हैं हमसे अगर उनसे गुफ्तगू करना चाहें? चंद बच्चे तो ऐसे हैं ज़रूर बात कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे हैं करने की। तो हमारी बिगिनिंग क्लास है, इसमें बच्चे ज़्यादातर बिहेवियरल ट्रेनिंग उनकी होती, सिटिंग बिहेवियर। So this is your prep class. Here we teach children how to sit properly, attend, function, hold things, all the finer things that they need to do before they can start. सहर सजाद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो खुसूसी बच्चों की यहाँ टीचर हैं और पिछले 16 साल से ये खुसूसी बच्चों को ही तालीम और तरबियत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैम थोड़ा सा बताइए इन बच्चों के बारे में। आम बच्चों की बनिस्बत माँ बाप जो हैं इन बच्चों को अच्छी तरह हैंडल करते हैं या नहीं? हाल पेरेंट्स को और जो है हमारा माहौल है, कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट है, इसको एक अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है कि ये बच्चे भी उतने ही कारआमद हैं जितने कि हमारे नॉर्मल बच्चे हैं। आपके स्टूडेंट से कहीं बात हो सकती है मेरी? तो ये साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इनकी स्पीच बिल्कुल नहीं है। ये साइन लैंग्वेज में जो बताएंगे आपको वो मेरा ख्याल है समझ नहीं आएगी। आपका नाम क्या है? तो आप सबसे छोटे क्यों हो क्लास में? ये तो देखो वो भाई कितने बड़े हैं, वो बाजी कितनी बड़ी हैं, आप छोटे क्यों हो? ट्रैप में छोटे बच्चे होते हैं? अच्छा बेटे क्या नाम है आपका? वो क्या नाम है?
नाम क्या है? यहाँ मेरा ख्याल है किसी बच्चे का फ़िलहाल मूड नहीं है हमसे बात करने का। इनकी टीचर से बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको ट्रेन करने में, इनको पढ़ाने में इनको कैसी मुश्किलात का सामना है और क्या कर सकते हैं हम बहैसियत मुआशरा और सरकारी सतह पर इन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इन बच्चों को। मैं देख रहा हूँ प्रेप क्लास में बड़े बड़े हैं और बात समझते भी नहीं हैं, समझाना भी मुश्किल है इनको। एक्चुअली इनकी मेंटल एज कम है, फिज़िकल एज थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए उनको मुश्किल होती है। इनके माँ बाप जो हैं वो आपके पास आगे कभी शिकायत तो नहीं करते कि आप लोग इनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते? होती हैं शिकायतें, ऐसी नहीं है कि ना हो, लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनको सेटिस्फाई करें। कितनी बच्चे हैं आपकी इस क्लासरूम में? हमारी इस वक्त जो है 18-19 बच्चे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ 4 टीचर्स हैं आप लोग जो इनको हैंडल करते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में आते हैं बच्चे। और फिर यहाँ पे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो सबसे बिगनर्स लेवल के हैं, मीन्स के घरों से बिल्कुल फ्रेश आते हैं। ये जो सारी ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं, इससे क्या इनको आने वाली ज़िंदगी में कोई इसका बेनिफिट जी हाँ। या ये आप हाई क्लासेस में जा सकते हैं? जी जी, हमारी कोशिश होती है कि इन बच्चों के अंदर जितनी सलाहियत है वो बाहर आए और वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कम से कम इंडिपेंडेंट करें, अपने बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करें, जैसे कि खाना पीना है, पहनना ओढ़ना है, नहाना धोना है। हाँ, फिर इसके आगे अगर बच्चों में बेहतर सलाहियत है तो हम इनको थोड़ा सा पढ़ने लिखने की तरफ माइल करते और थोड़ी बहुत जितना ये लिख पढ़ सकते हैं वो इनको अचीव कराते हैं। कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुसूसी बच्चों के एक ऐसे इदारे में जहाँ बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रन मेरे आसपास मौजूद हैं। शहर सजाद गुफ्तगू कर रही थी जो कि इन खुसूसी बच्चों को पिछले 16 साल से पढ़ा रही हैं, तरबियत दे रही हैं। इन्होंने ये मुश्किल फील्ड क्यों चुना और अपनी ज़िंदगी क्यों वक्फ किया ये भी हमने जाना, लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि वालिदैन को इन खुसूसी बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की अशद ज़रूरत है। ये टीचर्स अपनी जगह पर रहकर अपने प्रोफेशन से इंसाफ ज़रूर करते हैं, लेकिन अव्वल तरबियत और घर के अंदर जो तमाम मदारिज हैं तरबियत के, उन्हें ज़रूर तय करना चाहिए। बाकी यहाँ पर एजुकेशन के और तरबियत के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।